हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन होमोजीनियस का सीएफ फाइंड आउट करना सीखा था और आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट सीख रहे हैं पीआई ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और आपसे बार बार कह रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया है। ये टॉपिक आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और आज के लेक्चर में मैं वही क्वेश्चन लेने जा रही हूँ जो हमसे AKTU में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हम पीआई की बात कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम पूरे इक्वेशन को डी और डी डैश में कन्वर्ट कर लेता है और राइट हैंड साइड कोई भी फंक्शन हो सकता है XY। तो जो पीआई है वो राइट हैंड साइड के फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो पीआई के जितने भी केसेस हैं वो हमारे राइट हैंड साइड के फंक्शन पर ही डिपेंड हैं। तो हम यहाँ फर्स्ट केस क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर मेरे पास राइट हैंड साइड का फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो, e⁻ax + by का फॉर्म हो, तब काम कैसे करेंगे, या राइट हैंड साइड साइन या कॉस का फंक्शन रखा हो तो काम कैसे करेंगे। और सेम काम हमने होमोजीनियस में भी सीखा है, यहाँ पर भी हमारा सेम वर्क है। तो मैं सबसे पहला केस डिस्कस करती हूँ, शायद याद आ जाए जो हमने होमोजीनियस में सीखा था कि राइट हैंड साइड फंक्शन है e⁻ax + by। तो हम पीआई का क्या फॉर्मूला लिखते हैं, पीआई का हम फॉर्मूला लिखते हैं 1/, क्या ले रहे हैं, जो डी डी डैश में कन्वर्ट किया है, फाई डी डी डैश। राइट हैंड साइड फंक्शन e⁻ax + by, ये हमारे पास है। अब काम कैसे करें, उसी तरीके से करेंगे। x का कोफिशिएंट देखेंगे a, जो भी x का कोफिशिएंट है हम d को रिप्लेस करेंगे a से, और फिर y का कोफिशिएंट हम देखेंगे b, तो d डैश को रिप्लेस करेंगे b से। ये हमें प्रोसीजर याद रखना है और यही काम हम अब तक करते आ रहे हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5 a b e⁻ax + by, ये आंसर आ जाएगा, प्रोवाइडेड कि फाई ए बी हमारे पास ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो है तो सेम प्रोसीजर वही अप्लाई करेंगे जो हमने होमोजीनियस में सीखा था। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग के क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो मेरे पास यहाँ एग्जाम्पल है, d² - 4d d' + 4d' - d + 2d' z = दिस। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन लिखा आता है तो सबसे जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये होमोजीनियस पर अप्लाई करें या नॉन होमोजीनियस पर अप्लाई करें, क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल ये लिखा आएगा सॉल्व दिस, और ये हमारा लास्ट 2013 का आया ही क्वेश्चंस है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है, क्योंकि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर चेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है नॉन होमोजीनियस का, और नॉन होमोजीनियस में हमें CF लिखने का तरीका अभी सिखाया था लास्ट लेक्चर में, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसका CF लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में आपको बताया कि आप पूरे क्वेश्चन को डी और डी डैश में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हमें नहीं करना, ऑलरेडी गिवन है, उसी फॉर्म में हमें गिवन है। हमें क्या करना है, नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन ले रहे हैं, राइट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करती है, तो जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा CF + PI, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। मीनिंग सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, CF और PI। सबसे पहले हमें इसका CF निकालना है, तो CF के कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फॉर CF, तो जब भी हम CF निकालते हैं राइट हैंड साइड को हम 0 बना लेते हैं। तो CF के लिए हमने इक्वेशन लिख ली d² - 4d d' + 4d' - d + 2d' * z, दिस इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड 0 बना ली। जब राइट हैंड साइड 0 बना ली, अब इसका CF लेना है, लेकिन नॉन होमोजीनियस के अकॉर्डिंग, जिसका स्टेप बताया था कि ये जो इक्वेशन बनकर आई है इसके फैक्टर करिए। फैक्टर पॉसिबल है, फैक्टर करिए। अगर फैक्टर पॉसिबल ना हो तो लिखने का तरीका, CF लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर फैक्टर पॉसिबल है, तो हम यहाँ पर फैक्टर करते हैं। ये जो आपके पास टर्म है, इस टर्म को आप लिख सकते हैं d - 2d' का होल स्क्वायर। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, d - 2d' * z, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे फैक्टर से d - 2d'
ये फैक्टर हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, d माइनस 2d डैश माइनस का 1 इंटू जेड, दिस इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू आ गई। अब इसके आगे चलते हैं कि अब देखिए ये आपके पास लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, तो CF लिखते हैं, दो फैक्टर हैं, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग लिखते हैं। सो CF कॉरस्पॉन्डिंग टू d माइनस 2d डैश, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म नहीं है, e रेज टू द पावर 0 इंटू एक्स, फर्स्ट फंक्शन लिया है f1, d के कॉरस्पॉन्डिंग y माइनस है तो प्लस इंटू 2x। अब नेक्स्ट लिखते हैं CF कॉरस्पॉन्डिंग टू नेक्स्ट फैक्टर है d माइनस 2d डैश माइनस 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग e रेज टू द पावर माइनस साइन लगाया, कांस्टेंट टर्म इज -1 इंटू एक्स। सेकेंड फंक्शन ले लीजिए f2, -1 को हाइड कर दीजिए, रह गया d माइनस 2d डैश, तो d माइनस 2d डैश के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया y प्लस 2x। तो कंप्लीट CF इसका क्या हो गया, CF की वैल्यू आ गई f1 y प्लस 2x प्लस e रेज टू द पावर x f2 y प्लस 2x, ये वैल्यू आ गई CF। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट है PI। तो फॉर PI हम यहाँ पर हम फॉर्मूला लेते हैं PI इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब D ऑपरेटर में जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन है d स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस का 4d डैश स्क्वायर माइनस का d प्लस 2d डैश, और राइट हैंड साइड जो हमें फंक्शन गिवन है क्वेश्चन पर आता है e रेज टू द पावर 3x प्लस 4y, e रेज टू द पावर 3x प्लस 4y। अब फर्स्ट केस है x का कोफिशिएंट 3, तो हम क्या करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे x का कोफिशिएंट 3 से, और d डैश को रिप्लेस करेंगे y का कोफिशिएंट है 4 मीनिंग 4 से। तो रिप्लेसमेंट लेते हैं 1 अपॉन d स्क्वायर मीनिंग 9 माइनस 4 इंटू d 3 इंटू 4 प्लस 4 d डैश स्क्वायर मीनिंग 16 माइनस d मीनिंग 3 एंड प्लस का 2 इंटू d डैश, ये आ गया 4, e रेज टू द पावर 3x प्लस 4y। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 अपॉन 9 माइनस, और ये हो गया 4 इंटू 3 12, 48 प्लस माइनस 64 माइनस का 24, नहीं सॉरी माइनस का 3 प्लस का 8, e रेज टू द पावर 3x प्लस 4y। अब हमें इसे करना है सिंप्लीफाई, सो सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 1 अपॉन 9 प्लस 64 और प्लस का 8, 81 माइनस 48 माइनस 3, दिस इज 51, और e रेज टू द पावर 3x प्लस 4y। तो सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया 1 अपॉन 30, ये आ गया, दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 3x प्लस 4y। तो अब हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा, CF प्लस PI। तो हम इसका फाइनल आंसर दे सकते हैं, सो Z, ये फाइनल आंसर, दिस इज CF प्लस PI। तो फाइनल आंसर दोनों को ऐड करके आप इजीली दे सकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पर एक्सपोनेंशियल का केस है आप उस तरीके से काम करेंगे जैसे आप प्रीवियस भी करते आए हैं, केस में कोई डिफरेंस नहीं है, उसी तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी करना है। नाउ नेक्स्ट केस हम लेते हैं PI का, वेयर राइट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ साइन और कॉस। साइन में हो या कॉस में हो तब हम काम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम नोटेशन देते हैं, नोटेशन आ गया हमारे पास PI, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, ऑपरेटर में लिखते हैं d डैश में लिखते हैं, लेकिन नोटेशन आप जिससे याद रख सकें इसलिए यहाँ पर हम जो नोटेशन दे रहे हैं, ये नोटेशन है मेरे पास d स्क्वायर d डैश एंड d डैश स्क्वायर, राइट हैंड साइड साइन और कॉस, तो मैंने यहाँ पर साइन एज्यूम कर लिया कि यहाँ साइन लिया। अब नोटेशन क्या कहता है कि d स्क्वायर का रिप्लेसमेंट होगा, d डैश का रिप्लेसमेंट होगा और d डैश स्क्वायर का रिप्लेसमेंट होगा, बट किससे होगा, तो जहाँ पर भी d स्क्वायर है उसे आप रिप्लेस करेंगे, माइनस साइन लगाइए,
एक्स का कोफिशिएंट देखिए क्या रखा है a, तो a का स्क्वायर। इसके बाद आता है d डैश स्क्वायर, इसका रिप्लेसमेंट फिर से माइनस साइन अप्लाई करिए। y का कोफिशिएंट देखिए b, तो b का स्क्वायर कर दीजिए b स्क्वायर। अब आती बात d डैश की, तो d डैश का हम रिप्लेसमेंट लेंगे, माइनस साइन अप्लाई किया d, मीनिंग x का कोफिशिएंट है a, y का कोफिशिएंट b, सो माइनस ए बी से रिप्लेस कर दें। तो जैसे ही आप इसमें रिप्लेस करेंगे आपको अपना आंसर मिलेगा 5 डी स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी वाई। ये आपके पास वैल्यू आएगी, प्रोवाइडेड कि ये जो टर्म है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ज़ीरो है तो सिमिलर वही केस हम अप्लाई करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिफ्रेंशिएशन। याद रखें साइन और कॉस में हमेशा रिप्लेसमेंट डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर या डी डैश होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर कभी डी स्क्वायर ना बने या डी डैश स्क्वायर ना बने या डी डैश की टर्म ना आए, तब हम उसे बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, होमोजीनियस में भी सीखा था, रैशनलाइज करके बनाते हैं। तो सेम प्रोसीजर है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रैशनलाइज भी करेंगे, लेकिन रिप्लेसमेंट डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर और डी डैश का होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एग्जांपल लेती हूँ, 2019 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी रिसेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था सॉल्व दिस, और इस क्वेश्चन का वेटेज था एग्जाम में 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। तो ये नॉन होमोजीनियस है, देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, नॉन होमोजीनियस है। तो सबसे पहले नॉन होमोजीनियस के कॉरस्पॉन्डिंग CF लिखेंगे। क्वेश्चन को ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में गिवन है, इसलिए हम डायरेक्टली इसका CF लिख सकते हैं। तो हमने कहा CF कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट फैक्टर हमने ले लिया d+1। इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग CF क्या होगा, e⁻⁻ माइनस साइन अप्लाई किया 1 × x। फंक्शन f1 1 को हाइड कर लीजिए, क्या रह जाएगा, ओनली d, सो फंक्शन ऑफ y। CF कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड फैक्टर d + d'-1 e⁻⁻ माइनस साइन कॉन्स्टेंट टर्म -1 × x। सेकेंड फंक्शन लिया f2। अब यहाँ देखिए -1 को हाइड कर दें तो d + d' पढ़ेंगे, तो d के कॉरस्पॉन्डिंग y प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस d' के कॉरस्पॉन्डिंग x। तो ये आ गया f2y - x। सो कंप्लीट CF हमारे पास बन जाता है, हमने दोनों को ऐड किया, e⁻⁻ x f1y प्लस e⁻x f2y - x। CF का पार्ट कंप्लीट। अब सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट चलते हैं। सॉल्यूशन में सेकंड पार्ट में है साइन। साइन और कॉस है तो याद रखिए d स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी डैश का ही रिप्लेसमेंट है और किसी का रिप्लेसमेंट यहाँ नहीं होगा। तो पी के केस पर मूव करते हैं। पी = 1/, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें दिया गया है इस इक्वेशन को लिखते हैं, दिस इज d+1 d + d'-1 एंड राइट हैंड साइड फंक्शन sin 2x + 3y। अब यहाँ रिप्लेसमेंट डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए d स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी'। इसके लिए मुझे दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए d स्क्वायर, यह आ गया आपके पास d × d' एंड दिस इज -d, 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का d प्लस का d' और माइनस का 1 और राइट हैंड साइड फंक्शन sin 2x + 3y। t से तो d कैंसिल हो गया, तो फाइनल इक्वेशन जो मेरे पास बनती है ये इक्वेशन आ गई d स्क्वायर प्लस d' प्लस का d' और माइनस का 1। ये फाइनल इक्वेशन है मेरे पास इनटू sin 2x + 3y। अब इस फाइनल इक्वेशन में देखिए रिप्लेसमेंट किसका पॉसिबल है, ओनली d स्क्वायर या d' का जो सेकेंड ऑर्डर है। तो d स्क्वायर को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, माइनस साइन अप्लाई किया। अब हमें x का कोफिशिएंट देखना है 2, मीनिंग 2 का स्क्वायर रिप्लेसमेंट करेंगे हम -4 से। नेक्स्ट टर्म है मेरे पास d' को रिप्लेस करेंगे, माइनस साइन अप्लाई करेंगे ab। x का कोफिशिएंट 2 लिख लिया, y का कोफिशिएंट 3 लिख लिया, तो यह आ गया -6 से रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं। दोनों वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। सो d स्क्वायर के प्लेस पर -4 -6 प्लस का d' माइनस का 1 इंटू sin 2x + 3y। तो जहाँ पर भी सेकेंड ऑर्डर था ओनली उसका रिप्लेसमेंट देंगे, फर्स्ट ऑर्डर का रिप्लेसमेंट यहाँ नहीं होगा।
तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -10 -11, तो ये आपके पास बन जाता है 1/d-11 साइन 2x + 3y। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखिए बार बार यही कह रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर से रिप्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं। अब मेरे पास ये d' है, फर्स्ट ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आप मुझे इस स्टेप पर इसको रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से फैक्टर बनाएं और उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास बन जाएगा d' + 11 अपॉन d' - 11 एंड d' + 11 इंटू साइन 2x + 3y। So this is equals to d' + 11 अपॉन d' का स्क्वायर, ये आ गया d' का स्क्वायर माइनस का 121 इंटू साइन 2x + 3y दिस। अब हम इसके आगे मूव करते हैं। सो d' स्क्वायर, अब मुझे देखना है d' स्क्वायर हम किससे रिप्लेस करें। तो देखिए d' स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, माइनस साइन, y का कोफिशिएंट 3, सो 3 का स्क्वायर किया 9, तो d' स्क्वायर की वैल्यू -9 आएगी। तो रिप्लेसमेंट अप्लाई कर से d' + 11 अपॉन माइनस का 9 माइनस का 121 इंटू साइन 2x + 3y। अब आपने देखा कि यहाँ तक सिंप्लीफाई करके यह आ गया माइनस का 130 और ऊपर ऑपरेटर है गया d' + 11 इंटू साइन 2x + 3y, ये वैल्यू रह गई। अब ऑपरेटर यहाँ न्यूमरेटर में बचा है, तो इस फंक्शन को इस ऑपरेटर पर ऑपरेट करते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस का 1/130 d' ऑफ किसका, साइन 2x + 3y का, 1 के साथ ये आ गया 11 साइन 2x + 3y। अब d' का मीनिंग क्या है, d' का मीनिंग है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम इसे लिख देते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, किसका, साइन का, और आंसर लिख लीजिए। तो करते हैं डिफ्रेंशिएशन। सो साइन का डेरिवेटिव आता है मेरे पास कॉस, दिस इज कॉस 2x + 3y, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y है तो 2x + 3y का डेरिवेटिव आ गया इंटू 3 + 11 साइन 2x + 3y। ये मेरे पास आ गई पी की वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ पी। तो आंसर आप लिखेंगे z = CF + PI। ये होगा इसका कंप्लीट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन के सिमिलर एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन है जिसे आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर d माइनस का d' माइनस का 1, सेकेंड फैक्टर है d माइनस का d' माइनस का 2 इंटू z, और राइट हैंड साइड फंक्शन है साइन 2x + 3y। इस क्वेश्चन को ट्राई करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो बाकी के केस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने 2 केस डिस्कस किए हैं, एक एक्सपोनेंशियल लिया है, दूसरा हमने साइन एंड कॉस लिया है। थैंक यू।